हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्नों की, जो कि अब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यही सभी प्रश्न 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हमारे पास इस प्रश्न में सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र दिया है ई वेक्टर, तो हम लिख लेंगे ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक, फिर दिया है क्षेत्रफल, तो उसको भी हम लिख लेंगे ए वेक्टर बराबर 8j कैप। इतना लिखने के बाद में अब हमको निकालना क्या है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो लिखा है वैद्युत फ्लक्स, मतलब तुमको वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो फाई ई होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है। इसका मान आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो अब इससे संबंधित हमने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपको सूत्र बताया था। तो जिसने अभी तक इस चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग उन सभी वीडियो को देख करके टॉपिक्स को अवश्य क्लियर करिए। ठीक, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई का जो तुम्हारा सूत्र होगा वो होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट गुणनफल यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको ई का मान रख लेना है जो कि है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, डॉट ए वेक्टर का मान है 8j कैप। ठीक, अब देखो इसका आपको गुणा किस प्रकार से करना है, क्योंकि ये आपकी सदिश गणित है। तो यहाँ पे आपको इसमें i का गुणांक 2 है, j का गुणांक 3 है और k का गुणांक -4 है, और जो दूसरा सदिश है उसमें केवल j का गुणांक दिया है। तो आपको इस 8 का j के साथ वाले ही गुणा कर देना है, मतलब इसमें गुणा नहीं करना है ना कि इसमें करना है। मान लो यहाँ पे i वाला गुणांक होता तो i के साथ i की गुणा करते, j का j के साथ, k वाला होता तो k का k के साथ गुणा करते। तो यहाँ पे केवल j वाला है तो j के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 8, 3 × 8 और j गुणते j हो जाएगा 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 त्रिका 24, मतलब जो तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान आएगा वो आएगा 24। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो इसका मात्रक क्या लिखा है यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। दोनों को गुणा करना है तो क्या होगा, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो आएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आपको ये जो सूत्र है इसको याद रखना है, और गुणा करना हमने आपको बता ही दिया कि इसमें i j k अगर इसमें भी होते हैं तो i के गुणांक से i से गुणा करना, j वाले के साथ j का, और k के गुणांक की k से। चिन्ह जैसे हो वैसे चिन्ह लगा लेना, हल कर लेना, उत्तर आपका आ जाएगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 लिखा है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के
पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 गुणे 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो आपको यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो जो मान है उसको लिख लेना है। तो यहाँ लिखा है पृष्ठ घनत्व के परिमाण, मतलब पृष्ठ घनत्व, उसको सिग्मा से दिखाते हैं। इस प्रकार से बनता है आपका सिग्मा। तो सिग्मा बराबर है 17.7 गुणे 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब दिया क्या है, मतलब निकालना क्या है? तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र होता है ई तुम्हारा, तो ई का मान हमको यहाँ पे निकालना है। अब आपको यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा? तो यहाँ पे लिखा 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट। तो आपको यहाँ पे हमने इसका डेरिवेशन कराया था जब चैप्टर समझाया था। तो हमारा जो सूत्र होता है इसका वो होता है ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जब 2 बड़ी पतली धातु की जो प्लेटें होती हैं वो निकट होती हैं और समांतर होती हैं, तो सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र का ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा का मान कितना है? 17.7 गुणे 10⁻⁻22 बटे, अब एप्सिलॉन नॉट का मान कहाँ से आएगा? तो इसका मान हमने आपको जब चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कराए थे तो वहाँ पे बताया था, क्योंकि ये होती निर्वात की वैद्युशीलता और इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। तो जब हम इसको भाग देंगे तो देखो दशमलव यहाँ 1 अंक में, यहाँ 2 अंक में, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव दशमलव हट जाएगा। जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, क्योंकि 8 दूनी 16, 80 दूनी 160, 5 दूनी 10, तो लगभग तुम्हारा पूरा बार 2 बार कट जाएगा। तो 885 दूनी 1770, तो ये कितना है तुम्हारा? ऊपर है 2 गुणे 10⁻⁻22। ये जो घातें तुम्हारी हर में लिखी -12, ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे 10⁻+12। अब इन दोनों में आधार समान घातें जोड़ घटा दो, तो ये आएगा 2 गुणे 10⁻⁻22 में 12 घट जाएगा, कितना बचेगा? 10⁻10। मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये होगा तुम्हारा प्रश्न नंबर 2 का हल। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना था। तो ये जितने भी प्रश्न हम आपको इस वीडियो में कराएंगे, ये प्रश्न जो आपके हैं बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयार कीजिए। ठीक, तो अगला प्रश्न देखो, तीसरा लिखा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना ज्ञात करो या तीव्रता ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल हल करने के लिए जो डाटा दिया होता है उसको लिख लेना। तो यहाँ दिया है रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व होता है लेमडा, इस प्रकार से बनाते हैं लेमडा। तो लेमडा का मान कितना है? 10 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर इसका होता है मात्रक। तार से 2 सेंटीमीटर दूर, मतलब दूरी का मान है, तो ये आर का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे। तो हमको इसको बनाना है मीटर। तो मीटर बनाने के लिए या तो आप 100 का भाग दे दीजिए या इसमें 10⁻⁻2 का गुणा कर दीजिए। कहीं भी आपको मीटर बनाना हो तो उसमें आपको 10⁻⁻2 का गुणा कर देना, वो मीटर बन जाएगा। निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? अब तो यहाँ अनंत लंबाई के सीधे तार कह दिया है, तो आपको तुरंत इसका सूत्र याद होना चाहिए कि होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। ये होता है तुम्हारा इसका सूत्र। तो सब मान रखो, कैलकुलेशन करो, उत्तर आपका आ जाएगा। तो आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 गुणे 2 इंटू लेमडा। तो 2 इंटू लेमडा का मान
10 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 बटे आर, तो आर का मान है ये 2 गुणते 10 की पावर माइनस का 2। ठीक, अब यहाँ पे जो कट रहा है काट दो, बाकी गुणा करके लिख दो उत्तर। तो ये 2 से 2 तुम्हारा कट जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 2 है, ये 10 की पावर माइनस का 8 है, तो ये कितनी बचेंगी, 2 घातें कट जाएंगी, बचेंगी 6। तो मतलब जो उत्तर बचेगा आकर के बचेगा 9 गुणे 10 की पावर ये 9 गुणे 10 की पावर ये 2 घातें यहाँ से कटेंगी तो बचेंगी माइनस का 6, क्योंकि सेम घातें हैं ना, इससे मत काट देना, क्योंकि माइनस की घात ये माइनस की है तो ये कम होगी। अब ये दोनों में आधार समान है, घातें घट जाएंगी, तो 9 में 6 गया 3, मतलब जो उत्तर आएगा वो आएगा 9 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा तार से 2 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र का मान 9 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये था तुम्हारा प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 को हल करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक, तो प्रश्न नंबर 4 है, लिखा है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो देखो यहाँ पे तुमको निकालना है क्या है, आवेश। तो आवेश को दिखाते किससे हैं, क्यू से, मतलब क्यू का मान आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स नहीं दिया है, क्योंकि आपका सूत्र होता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे फाई चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। तो फाई बराबर यहाँ पे तुम्हारा सूत्र होगा, क्या होगा वो सुनो पहले। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो निकालने का यहाँ सूत्र होगा तुम्हारा, जो पृष्ठ है तुम्हारा ये जिसके भीतर तुम्हारे चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं, तो क्षेत्र से बाहर निकलने वाली रेखाओं की संख्या कितनी है, 2500 माइनस क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या कितनी है, 4500। ये होता है तुम्हारा सूत्र इसका, किसका, चुंबकीय फ्लक्स का, कि जितनी रेखाएं तुम्हारी बाहर निकल रही हैं उसमें से अंदर प्रवेश करने वाली रेखाओं को घटा दोगे तो आपका चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स फाई निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 2000। अब हमको पता है कि फाई बराबर तुम्हारा सूत्र होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हमको निकालना क्यू का मान है, तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा फाई के गुणा में, तो मतलब जो आएगा आवेश क्यू बराबर वो आएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मान रख दो और कैलकुलेशन कर लो, हमारा आवेश का मान निकल के आ जाएगा। तो फाई का मान है माइनस का 2000 गुणते एप्सिलॉन नॉट का मान अभी हमने आपको बताया पिछले प्रश्न में 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 3 जीरो पहले लिख देना, फिर 2 गुणा कराओ, 2 पंचे 10, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 1 16 1 17 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। दशमलव करेंगे मिलेगा 2 में, तो दशमलव यहाँ लगा 1 2 3 4, मान लो दशमलव यहाँ ले जा रहे हैं तो 4 घातें इससे कम कर देंगे, क्योंकि इधर से इधर जाने पर घातें जो होती हैं प्लस की बढ़ती हैं, माइनस की घटती हैं, तो माइनस की तो घट जाएंगी। तो आएगा माइनस का 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा होता है कूलाम। 1 2 3 4, 4 अंक ले गए तो 4 घातें यहाँ से कम कर दो, तो माइनस का 12 प्लस 4 करेंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सूत्र जरूर याद रखना, आप लोग यहाँ हिंदी में लिख लेना, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर क्षेत्र के बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं माइनस क्षेत्र के अंदर या भीतर जाने वाली फ्लक्स रेखाएं, उससे आपका यह सूत्र निकलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, लिखा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान आपको यहाँ पे
फाइंड आउट करना है जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। यहाँ कह रहा है अल्फा कण, तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है, होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का दुगना, मतलब 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इतना पढ़ के आपको यहाँ समझ जाना है। वैसे तो देखो दे दिया है प्रश्न में, लिखा ना आगे, लिखा अल्फा कण का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को m से दिखाते हैं, तो m बराबर लिख लेना 6.68 गुणे 10⁻27 kg, मतलब किलोग्राम। आवेश हमने लिख लिया। यहाँ लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात को जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। तो संतुलन में क्या होगा, मान लो कोई चीज़ यहाँ पे है ये, तो एक उस पर ऊपर की ओर बल लगेगा, एक नीचे की ओर बल लगेगा, जब भी तो संतुलन में रहेगी। और दोनों बल कैसे होने चाहिए, बराबर। मतलब ये नीचे वाला बल होता है तुम्हारा कौन सा बल, भार होता है। भार क्या होता है, F बराबर mg, और ये होता है बल ऊपर वाला वैद्युत बल, तो F बराबर होता है Q इंटू ई। दोनों बल बराबर कर दो, मतलब चूंकि प्रश्नानुसार होगा तुम्हारा F बराबर mg बराबर Q इंटू ई। ये हो गया कौन सा बल, भार नीचे की ओर आएगा। ये हो गया वैद्युत बल ऊपर की ओर, दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर, क्योंकि वैद्युत बल कार्य करेगा तो वैद्युत बल ऊपर की ओर लगता है। m का मान रखा दो, g का मान, q का भाग दे दो, e का मान आ जाएगा। मतलब जो हमारा सूत्र बनेगा वो बनेगा E बराबर mg/q। m का मान 6.68 गुणे 10⁻⁻27 इंटू g। अब g होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो उसका मान रख लो 10 q का मान ये दिया है 3.2 गुणे 10⁻⁻19। इस 10 का गुणा कराएंगे, दशमलव कितने में बचेगा, एक में बच जाएगा, मतलब बचेगा 66.8 गुणे 10⁻⁻27। ये ऊपर जाए तो प्लस का हो जाएगा 19, क्यों नीचे माइनस का है, अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, नीचे आएगा 3.2, दशमलव हटा लेना है, तो यह तुम्हारा 668/32 गुणे 10 की पावर कितना बचेगा, आधार समान 27 में 19 घटा दो प्लस के, तो बचेगा -8। अब इसमें आपको भाग दे देना है, तो 32 दूनी 64, क्या बचा 4, 48, 32 का नम 32, कितना बचेगा 16, दशमलव लगाओगे 0, 32 पंचे 160 गुणे 10 की पावर -8। ये आ गया तुम्हारा इसका मान। 32 का भाग दोगे तो 32 दूनी 64, 2 बचा 28, तो 32 का नम 2 बचेगा ना, तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ गलत हो गया लगता है। 32 दूनी 64, 2 बचा 28, तो भाग ना खाए 0 आएगा, 280, तो 32 अट्ठे 7 में आ जाएगा, गुणा करा देते हैं यहाँ पे हम, 280 बचा है यहाँ पे, तो 8 दूनी 16, 38 24 से 25 256, हाँ 8 बार ही जाएगा, मतलब 20.08 आएगा तुम्हारा। तो आपको यहाँ पे सही से भाग दे लेना है, तो जो वहाँ उत्तर आएगा वो आएगा कितना, वैद्युत क्षेत्र का 20.8 गुणे 10 की पावर -8 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। तो प्रश्न हमारा है 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो। तो क्या क्या दिए, मीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम r से लिख लेंगे 0.1 मीटर, ठीक। कितना आवेश, मतलब आपको q का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, कितना आवेश, तो ये निकालना है कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है E का मान, तो E का मान कितना है 900 है, तो आपको निकालना है q का मान। तो आपको यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे दिया है, तो उसी से संबंधित सूत्र याद रखना है, लिखेंगे चूंकि सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। E का मान है 900 बराबर, इसका मान होता है
9 गुणते 10 की पावर 9 गुणे क्यू का मान निकालना है बटे आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं, देखो 9 से कटेगा 9 तो कितना आएगा 100। ठीक, अब इसका गुणा हो जाएगा जाकर, तुम्हारा गुणा होगा ना इधर तक जा करके। क्यों गुणा होगा? क्योंकि भाग में ये आ जाएगा बटे, मतलब होगा 100 गुणे 0.1 का स्क्वायर, ये आएगा बटे 10 की पावर 9 बराबर क्या बचेगा क्यू। तो यही हमको क्यू निकालना है। तो ये आएगा क्यू बराबर 100 गुणते, इसका स्क्वायर कराएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन दशमलव लग जाएगा 2 अंक, मतलब 0.01 बटे 10 की पावर 9। ये दशमलव 2 अंकों में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1 गुणते, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -9 कूलाम। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। समझ में आया ना? जब गुणा कराएंगे तो 2 0.2 हट जाएंगे तो बचेगा 1, ये जो घात ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -9 हो जाएगा प्लस माइनस का, क्योंकि नीचे है प्लस का तो ऊपर जाएगा माइनस का। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 6 का आंसर। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस प्रकार के और भी प्रश्न आपकी बुक में, क्वेश्चन बैंक में, अवतार में दिए हुए हैं, तो उन सभी प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स के साथ में।